दोस्तों, मालदीव के ताजा नेता बने मोहम्मद मोजू ने कहा था कि जैसे ही मैं गद्दी पर बैठूंगा, भारतीय सैनिकों को निकाल कर बाहर कर दूंगा। और इस बात को 1 से 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन भारतीय सैन्य अधिकारी अभी तक वहीं पर बने हुए हैं। फिर दुबई में मोहम्मद मोजू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और तब भी उन्होंने यही कहा कि भारत के सैन्य अधिकारी अब मालदीव में नहीं रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक भारतीय सैन्य अधिकारी अभी तक वहीं पर बने हुए हैं। कल परसों की बात है जहां मोहम्मद मोजू भारत के लिए बोले कि भारत इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, उसके बावजूद भी मालदीव के लिए इतना सा भी नहीं कर सकती। भारत ने फिर भी कुछ नहीं किया। आप देख ही रहे होंगे असल में चल क्या रहा है। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के लक्षद्वीप में गहरे पानी में उतर गए। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि गहरे पानी में नरेंद्र मोदी उतर रहे हैं और यहाँ पर सांसें मालदीव की उखड़ने लगी हैं। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव का दौरा किया था और अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट भी की थी। फिर क्या था, एक ही दिन में टॉप 10 में लक्षद्वीप दिख रहा था, जो 50,000 कीवर्ड सर्च के साथ नंबर 1 पर चल रहा था। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि अब भारत की तरफ से मालदीव को सही मायनों में जवाब दिया जा रहा है। और ये जवाब ऐसा है जो मालदीव की आधी से ज्यादा कमाई खा जाएगा। दरअसल मालदीव की जितनी आबादी नहीं है, उससे ज्यादा तो वहाँ टूरिस्ट पहुँचते हैं और वही उसका सबसे बड़ा कमाई का जरिया भी है। और ये आंकड़ा 80% का है। अगर मालदीव से टूरिस्ट गायब हो जाएं, तो ना ही चीन बल्कि तुर्की भी मालदीव को नहीं बचा सकेंगी। हाल ही में IHCL जो ताज होटलों को मैनेज करता है, उन्होंने 2 आइलैंड लक्षद्वीप पर डेवलप करना शुरू कर दिए हैं, जो कि एक है सहेली और दूसरा है खंबा आइलैंड। और वहाँ ICL रिसोर्ट बनाया जा रहा है, जो कि ओवर वाटर विला रहने वाला है। जैसे आपने मालदीव में देखे होंगे, उससे भी कहीं ज्यादा भव्य बनने वाले हैं। तो जो मालदीव टूरिस्टों को ऑफर कर रहा है, वही सब कुछ अब लक्षद्वीप टूरिस्टों को ऑफर करता हुआ नजर आने वाला है, जो कि 2026 से ऑपरेशनल भी हो जाएगा, जो कि मालदीव को एक बड़ी टक्कर देने वाला है। वहीं अगर भारत के फिल्मी जगत के लोग रोकने के बावजूद भी अगर मालदीव में घूम रहे हैं, तो अब भी भारत के इस आइलैंड में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। और इन्होंने गलती से भी अगर इस आइलैंड की पब्लिसिटी कर दी, फिर तो मालदीव को डूबने से कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि फिर जो 2 से 3 लाख लोग मालदीव जाते थे, वो अपनी पहली प्राथमिकता लक्षद्वीप को देना शुरू कर देंगे और भारतीय बिना कुछ कहे मालदीव के बदले लक्षद्वीप को ही चुनते हैं। तो इससे बड़ा जवाब तो और कुछ हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो गया तो मालदीव चाहे कितने भी चीन ले आए या तुर्की ले आए, भारत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, भारत जिस तरीके से मालदीव को सबक सिखा रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही और भी ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।